Welcome back, guys. Let us discuss the 13th question from exercise miscellaneous. If A equal to, तो ये हमको 2 by 2 मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, इज सच दैट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन दैट A स्क्वायर इक्वल टू I। तो हमको एक ऑप्शन सेटिस्फाई चेक करना है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वी विल फाइंड A स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब है A मल्टीप्लाइड बाय A। तो इट मीन्स दिस ये जो मैट्रिक्स है इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है टू मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी, दैट उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2 by 2। बेसिकली उसमें भी 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो इस क्वेश्चन में अब मैंने ये मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म आएगी इसको बोलते हैं एलिमेंट 1 1। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से लेते हैं रो 1, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम 1 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा। ध्यान रखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड से होगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। फिर हम निकालेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे। तो आएगा यहाँ से हम फर्स्ट रो लेंगे, इससे लेंगे हम सेकंड कॉलम। तो उसमें हम निकालेंगे अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा एंड बीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फा। तो उससे ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आवर दिस एलिमेंट। फिर हम निकालेंगे ये एलिमेंट, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो उसके लिए हम ये एलिमेंट निकालने के लिए क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे सेकंड रो, यहाँ से लेंगे हम फर्स्ट कॉलम। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर हम ये एलिमेंट निकालेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो उससे हमारा आ जाएगा गामा मल्टीप्लाइड बाय बीटा एंड माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फा। तो ये चारों वैल्यूज निकाल ली। बेसिकली मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है। मुझे कैसे पता लगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 होगा। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन जाननी है कि हम कैसे पता करते हैं, तो इसी एक्सरसाइज का आप 7th क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें आगे कैलकुलेशन करता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे ये अल्फा बीटा, ये बीटा अल्फा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यूज भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। सिमिलर तरीके से यहाँ से आएगा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो बेसिकली दोनों वैल्यूज सेम ही आ रही है। अब हमको गिवन है दैट दिस इज इक्वल टू आई। तो इसको हमको इक्वेट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मैट्रिसेस में क्या होता है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतने ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 by 2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगा। अगर यहाँ 3 by 3 का होता तो यहाँ पे मैं 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता। अगर हमको दो मैट्रिसेस को इक्वेट करना है तो उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो अब हम मैट्रिसेस को जब इक्वेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट के हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ का सेकंड एलिमेंट और यहाँ का सेकंड एलिमेंट ये भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तो वैसे भी इक्वल है 0 0। और ये एलिमेंट को भी हम इससे इक्वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं। इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। व्हाट इट मीन्स इज कि बेसिकली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम होगा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ से भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के सेम होगा। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, दोनों से सेम ही चीज़ आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अब हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हर ऑप्शन में 1 से स्टार्ट किया हुआ है और ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ऑन वन साइड। तो मैं क्या करूँगा, 1 की तरफ ये अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा को लाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये ऑप्शन मैच करेगा हमारा ऑप्शन सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सी। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।